दुनिया भर के तमाम इतिहासकार और शोधकर्ता ये मानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी मजहब मौजूद हैं, उन सबका जनक सनातन धर्म। Hindu faith is the mother of Christianity. और ये वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने सैकड़ों रिसर्चेज और ढेरों किताबें पढ़ी हुई हैं। YouTube पर ऐसे सैकड़ों वीडियोज मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि हिंदू धर्म के भगवान ब्रह्मा ही अब्राहमिक रिलीजन्स के अब्राहम है। इन वीडियोज में ब्रह्मा और अब्राहम में क्या क्या समानताएं हैं यह तो दिखाया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ब्रह्मा जी कब और कैसे अब्राहम बने, आखिर क्यों उन्होंने अब्राहमिक मजहब की स्थापना की। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि ब्रह्मा जी ही अब्राहम है, तो फिर अब्राहमिक मजहबों में हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का विरोध क्यों किया जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जानेंगे। और यकीन मानिए, YouTube पर इस तरह का यह पहला वीडियो है जिसे देखकर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्रह्मा जी आखिर कब और कैसे अब्राहम बने। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु सरल। साथियों, ये है जॉर्डन मैक्सवेल, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार व शोधकर्ता हैं। इनके साथ जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका नाम है जॉनी एनॉक, और यह भी कैनेडियन हिस्टोरियन और रिसर्चर हैं। इस वीडियो में जॉर्डन मैक्सवेल ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सभी अब्राहमिक रिलीजन्स की माता है। Hindu faith is the mother of Christianity. वो बता रहे हैं कि अब्राहम नामक कोई कैरेक्टर है ही नहीं। हिंदू धर्म के ब्राह्मण या ब्रह्मा में ए लगा देने से अब्राहम हो जाता है। Abraham never existed. There was nobody ever named Abraham. There was a religious belief system in India called Brahman. When you put an A in front of Brahmins, it becomes Abram. And that was the name of Abraham before he changed his name to Abraham. Abram. And Abram comes from the Brahmin religion of India. इस वीडियो में जॉर्डन मैक्सवेल ने और भी कई सारे तर्क दिए हैं, परंतु सोचने वाली बात यह है कि जॉर्डन मैक्सवेल और जॉनी एनॉक न तो हिंदू हैं न ही भारतीय, और यदि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे 3 इतिहासकारों का स्टेटमेंट दिखाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो देखने के बाद उसे भी जरूर देखें। ब्रह्मा जी अब्राहम कब और कैसे बने, यह जानने के लिए हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं को अच्छे से समझना होगा। साथियों, शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। सृष्टि सृजन के बाद ब्रह्मा जी के 5वें शीश को अभिमान हो गया और वह वेदों और देवी देवताओं की निंदा करने लगा। ब्रह्मा जी का वह 5वां शीश बार बार लगातार यह बोल रहा था कि मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, मेरे अलावा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और शिव जी से भी ब्रह्मा जी के उस 5वें शीश ने कहा कि तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। वेदों को नष्ट कर दो और जो मैं कह रहा हूँ उसका पालन करो। भगवान शिव और विष्णु जी ने कई बार ब्रह्मा जी को समझाया, परंतु ब्रह्मा जी का 5वां शीश नहीं माना। इस दौरान ब्रह्मा जी के बाकी 4 मुखों ने कहा कि वह 5वां मुख हमारे बस में नहीं है। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करके ब्रह्मा जी का वह 5वां शीश काट दिया। धर्म ग्रंथों में यह कहानी यहीं तक है, लेकिन ब्रह्मा जी तो अमर है, फिर भला उनका कटा हुआ शीश मर कैसे सकता था। साथियों, यहीं से अब्राहमिक रिलीजन्स की नींव पड़ी। विद्वानों का अनुमान है कि ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ शीश मूर्छित अवस्था में पुष्कर में जा गिरा। साथियों, पुष्कर ही वह जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। विद्वानों के अनुसार ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ शीश सतयुग से लेकर द्वापर तक मूर्छित रहा, और कलयुग की शुरुआत में उसकी मूर्छा दूर हुई, जिसके बाद इसी कटे शीश ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर अब्राहम का अवतार धारण किया। महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का 4था सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, वो सिर यहीं से निकला चला, और वही हजरत अब्राहम। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी के कटे शीश ने भारत से इतनी दूर जाकर अवतार क्यों धारण किया। तो साथियों, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसे हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे।
फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वर्तमान यरूशलेम जहां अब्राहम का जन्म हुआ था, वहां उस समय के लोग अपने धर्म व धर्म ग्रंथों से काफी दूर थे। यही कारण रहा कि उन्होंने अब्राहम की बातों का आसानी से विश्वास कर लिया। अब्राहम से पहले यरूशलेम के लोग मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक कि अब्राहम के पिता भी एक मूर्ति पूजक थे और वह मूर्तियों का ही व्यापार करते थे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं का पुष्कर तीर्थ यहूदियों के लिए भी उतना ही पवित्र है जितना कि हिंदुओं के लिए। यदि आप कभी पुष्कर जाते हैं तो यहाँ आपको सैकड़ों की संख्या में यहूदी देखने को मिल जाएंगे। और जानते हैं इनके तीर्थ स्थल का नाम क्या है? बेद खबाद। जी हाँ साथियों, बेद खबाद नाम है इनके इस तीर्थ स्थल का। ब्रह्मा जी के चारों मुखों को ही चारों वेदों की संज्ञा दी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का 5वां शीश जहाँ गिरा उसे ही बेद खबाद कहते हैं। वरना अब्राहम का जन्म तो यरूशलेम में हुआ, फिर हजारों किलोमीटर दूर भारत के पुष्कर में यहूदियों का तीर्थ कैसे बन गया? है ना सोचने वाली बात। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी सोशल मीडिया साइट्स और विद्वानों के विमर्श पर आधारित है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर अभी और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।